स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे वीडियो 2018 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है और डेट और ट्रिपल सी डाउट्स जो कि काफ़ी लोगों को हैं और काफ़ी डाउट आपके क्लियर करूँगा। आपको बिल्कुल मन जो उथल पुथल हो रहा है ना मन के अंदर, वो बिल्कुल शांति हो जाएगी और आप सब चीज़ समझ जाएंगे। डेली नहीं भटकना पड़ेगा, ना डेली कोई नई चीज़ सुनने को मिलेगी जो कि आप सुनते आ रहे होंगे। चलिए फिर सबसे पहले बताते हैं कि जो वीडियो 2018 का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसमें लमसम आपको पता ही होगा 13 लाख से 14.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, जब फॉर्म भरे गए थे इतना रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन इतना बच्चा पेपर देने नहीं गया था। 9.5 लाख के समथिंग बच्चों ने पेपर जो एग्ज़ाम होता वो दिया था। तो जब इन्होंने इतना एग्ज़ाम दिया उसमें से 1953 बच्चे मिल गए थे, जो कि आपको पता है कि लगभग 75% के ऊपर इसमें धांधली हुई थी, जिससे कि परीक्षा कैंसिल कर दी गई, रद्द कर दिया गया। 9.5 लाख में से आपको पता होगा अब दोबारा एग्ज़ाम होना है। किस उस पर कह सकते हैं कि दोबारा एग्ज़ाम होगा, और सबको ये डाउट आ रहा है कि सभी को मौका मिलेगा जो 2018 वाले थे। हम तो ये माने जो 14.5 लाख बच्चे थे, क्या उनको सबको मौका मिलेगा पेपर देने का जो री एग्ज़ाम होगा? हाँ, 100% मिलेगा। अब आप ये कहेंगे कि सर आपने तो एकदम मुंह से कह दिया, मुंह से कहने से कुछ नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ पता होगी कि अभी राजस्थान में कुछ महीनों पहले रीट का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, आपको याद होगा। हाँ, रीट का एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन वहाँ के जो शिक्षा मंत्री थे, कौन थे वो बताइएगा आप डिस्क्रिप्शन पे नीचे, मतलब नीचे कमेंट करिएगा। और अभी एक नए बनाए गए, उनको हटा दिया गया था इसी रीट एग्ज़ाम की वजह से, और जो न्यू बने वो भी आप हमको बताइएगा। देखते हैं कि आपका कितना आप जीएस में अपना चल रहे हैं अच्छे से। तो ठीक है, तो शिक्षा मंत्री द्वारा और सरकार द्वारा रीट का जो फर्स्ट पेपर था उसको तो क्लियर मान ली, लेकिन धांधली तो हुई तो आपको भी पता है। लेकिन पेपर सेकेंड को, पेपर 2 को रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया लेटेस्ट में कुछ दिनों पहले गहलोत सरकार द्वारा। अब जो नए शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि जून जुलाई में पेपर 2 का, मतलब पेपर सेकंड का रीट का एग्ज़ाम दोबारा होगा। तो उसमें बच्चों ये नहीं है कि सिर्फ जो बच्चे पास हुए थे या फिर जो प्रेजेंट थे वही बच्चे पेपर देने आएंगे, ऐसा नहीं है। सभी लोग जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, उन सभी को मौका मिल रहा है। तो बस स्पष्ट है, क्लियर है आपके सामने चीज़ कि ऐसे ही आपका वीडियो, ऐसे ही क्या जो भी एग्ज़ाम रद्द होते हैं, वीडियो 2018 वाला जो आपका एग्ज़ाम होगा, जो भी आपका री एग्ज़ाम होगा, उसमें आप सभी को मौका मिलेगा। जो 14.5 लाख बच्चे थे उनमें से कुछ की जॉब लग गई होगी या कुछ लोग उस टाइम नहीं जा पाए होंगे, तो अब की ये मौका बिल्कुल हाथ से न जाने दीजिएगा। आपका ये डाउट बहुत बड़ा था ना, तो क्लियर हुआ कि पेपर रद्द हुआ है, सभी को मौका मिलेगा, सभी के एडमिट कार्ड आएंगे, कोई दोबारा फॉर्म भरने झंझट नहीं है, कोई कुछ करने झंझट नहीं है। ठीक है, आप सभी को मौका मिलेगा, डाउट क्लियर हुआ। अब आते हैं ये ट्रिपल सी बाबा जो हैं। ट्रिपल सी उस टाइम आपके पास होगा, आपने फॉर्म भर दिया होगा, या फिर आपने ये सोचा होगा मन में कि पेपर दे रहे हैं और बाद में अपना ट्रिपल सी कर लेंगे, या फिर बाद में सर्टिफिकेट रिजल्ट आता रहेगा। लेकिन अब हम लोग चलते हैं आयोग के उसमें नोटिफिकेशन पे। उसमें आयोग ने क्या कहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको बताता रहूँगा तो आपको इतना स्पष्ट नहीं हो पाएगा। UPSSC द्वारा क्या कहा गया है वहाँ आप देखिए, आपको अच्छे से क्लियर होगा। वीडियो के 2018 के नोटिफिकेशन में चलते हैं। आपके लिए इतना पुराना नोटिफिकेशन लेके आया हूँ तो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो सकेगा। चलिए फिर देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन को, ऑफिशियल नोटिस को। तो ये रहा वीडियो 2018 का ऑफिशियल नोटिस जो आया था। ठीक है, क्या है शुरुआत से देखते हैं, इंपॉर्टेंट जो हमारा है वो चीज़ देखते हैं हम लोग। देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम कर ले रहा हूँ। हाँ, ठीक है, ये विज्ञापन संख्या जब आप देखते हैं भर्ती कैलेंडर में, उसमें भी लिखा होता है 02/2018, जो कि रीट में रीट लगी हुई है, रीट लगी है उसमें। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये होती है दूसरी परीक्षा हुई 2018 में, ऐसा कुछ होता है, कोड होता है। ठीक है, ट्रिपल सी कब तक का माना गया है? ठीक है, अब आप सबसे पहले देख लीजिए, किसी भी फॉर्म की अंतिम तिथि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अंतिम तिथि तक का ही आपको जाति, निवास, ये सब बना होना चाहिए। अगर आपके पास बना नहीं होता है तो लेटेस्ट में इतना आपको तो फॉर्म भरते भरते पता चल ही गया होगा। देखिए, परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि आपके सामने है 25 जून 2018। ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? 25 जून क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है? चलते हैं नीचे देखते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन है, इसमें कितने पद थे टोटल करके? आपके 1953 पद हो रहे थे। ये सब क्लियर हुआ। नया वाला नोटिफिकेशन पढ़िएगा।
इसको सिर्फ आपके डाउट्स के लिए सामने लाया गया है। ये आपकी फ़ीस रह गई, ठीक है। हाँ, ये सब कुछ है। ये ग्रेड पे उम्र और कितने कितने इसमें वो हैं पद, वो आ जाता है आपका। और ये क्षैतिज आरक्षण वालों का आ गया। उसके आगे चलते हैं। देखिए, काफ़ी बच्चे ये कह रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन है उसमें ओनली ये दिया है कि ट्रिपल सी। बिल्कुल बात सही है ना, ट्रिपल सी दिया है। चलिए अभी इसकी बात हम आगे करते हैं, लेकिन आप देखिए पहले इसमें अहर्ता आपकी क्या आती है। 12th होना चाहिए आपके पास और प्लस आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए, बस, ठीक है। सभी के लिए आप देख सकते हो। अब ट्रिपल सी कब तक का होना चाहिए, वैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया है। अब हम लोग नोटिफिकेशन में देख लेते हैं कि सरकारी भाषा में क्या लिखा गया है। ज़रूरी है ये चीज़ जानना आपके लिए। इसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे। जैसा आपका पेपर इसमें सेम, जिनकी मैथ कमज़ोर है उनके लिए तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अपना दीजिए और आप पास होइए। लेकिन इसमें थोड़ा माइनस मार्किंग वैसी रहती है, 2 प्रश्न में 1 सही आपका कट ले जाता है, ठीक है, 0.50 की। तो ये सब आपका है। नीचे आइए, देखिए मुख्य बिंदु इसमें दिया जाएगा। हाँ, हाईलाइटेड रहेगा वो बिंदु। हाँ, ये देख लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपके डाउट्स क्लियर कर देगी। इसमें लिखा हुआ है आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को उपयुक्त बिंदु 7 जो अहर्ता थी आपकी सारणी 1 में उल्लेखित पदों के सापेक्ष बिंदु 8 में विहित अनिवार्यता अहर्ता अवश्य धारित करनी चाहिए, ठीक है। आप 12th पास हो जानी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित अहर्ता ही स्वीकार की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद ग्रहण की गई योग्यता अहर्ता, ठीक है, पात्रता अंतर्गत मान्य नहीं होंगे। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से आता है ट्रिपल सी प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का मान्य नहीं होगा, अंतिम तिथि तक का मान्य होगा आपका। मतलब कि आपका अगर 25 को भी रिजल्ट आ गया ना, आप उस चक्कर मत रहिएगा। अभी मैं आपको आगे क्लियर करूँगा डाउट, जो डाउट असली वाला डाउट है आपके मन में ना, वो क्लियर करेंगे। ये कितना पता चल गया आपको, आवेदन तिथि की लास्ट डेट का होना चाहिए, लास्ट डेट तक का भी मान्य है। ओके, आते हैं हम लोग उसी पेज पे अपने, फिर मैं आपको आपके डाउट्स बताता हूँ जी। तो सबसे पहला डाउट तो ये आता है ट्रिपल सी का, कि 2018 में ऐसा हुआ था कि वीडियो में ट्रिपल सी मांगा जा रहा था, तो जिन्होंने जून में पेपर दिया था उनका 25 जून तक रिजल्ट आ गया था, क्लियर। अब काफ़ी लोग ये हैं कि एक होता है इशू डेट, आपका रिजल्ट कब इशू किया गया है, ठीक है। एक इशू डेट भी होती है आपकी, रिजल्ट इशू डेट, और एक आपकी जो सर्टिफिकेट में डेट लिख के आती है वो डेट, सर्टिफिकेट में लोगों की जिन्होंने जून में किया है या उससे पहले किया है तो उनके सर्टिफिकेट में डेट लिख के आ रही है अगस्त की, अगस्त का उसमें दिया हुआ है। तो सब लोग आधे यही परेशान है कि हम शायद डीबी में फेल कर दिए जाएंगे अगर हमने ये एग्ज़ाम निकाल लिया तो एक बात मैं आपको बता दूं, ट्रिपल सी का 2018 में आपने 25 जून तक आपका रिजल्ट आ गया है, तो आप बिल्कुल इजिबल हैं। आप परीक्षा को पास करिए, आपका डीबी 100% क्लियर होगा और सीधे आप नौकरी पाएंगे, आप एक अधिकारी के पद पर तैनात होंगे। 25 जून कैसे पता करेंगे कि आपका रिजल्ट 25 जून को आ गया था? देखिए सर्टिफिकेट में तो रिजल्ट लेट दिया हुआ है, उससे पता नहीं चलता रिजल्ट कब आया था। कैसे आपको पता चला कि आपका रिजल्ट किस दिन डिक्लेयर हुआ था आपका? क्योंकि काफ़ी कोड उससे होते हैं ट्रिपल सी में, GOAI ऐसे करके कोड होते हैं, तो आपका कब आया था? तो ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में बहुत ही प्यारी वीडियो है, बहुत ही सरल, 3-4 मिनट में आपका क्लियर हो जाएगा कि आपका रिजल्ट कब आया, किस कोड का रिजल्ट कब आता है, ये भी आप जान जाएंगे। और वीडियो का, स्पेशली वीडियो के बारे में बताया गया उसमें कि वीडियो का रिजल्ट 25 जून को आया, आपको कैसे मालूम पड़ेगा। काफ़ी लोगों के डाउट उसमें क्लियर हुए हैं, आप भी वो वीडियो जरूर देखिएगा। 3-4 मिनट में अगर कोई चीज़ क्लियर हो रही तो वो समझिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका टाइम 3-4 मिनट चला गया, ऐसा कुछ नहीं, वो 3-4 मिनट टाइम आपके लिए काम ही आएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपका। उसके बाद आते हैं, अब क्या हुआ भाई, क्या ट्रिपल सी आपके पास नहीं है? लो, ट्रिपल सी है नहीं और चांस गोल्डन है। तो कहते हैं ना रास्ते तो होते ही हैं, तो एक रास्ता है इसका, क्योंकि बच्चे परेशान थे, ट्रिपल सी से भी बड़े बड़े लोग कोर्स कर लेते हैं, है ना। तो ट्रिपल सी ना होने के चक्कर में क्या हुआ, फिर कोर्ट में जाके बच्चों ने कहा, आयोग के जो ये रूल्स हैं इसमें कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया और उसने बच्चों के ही पक्ष में फैसला रखा। अब कुछ इक्विवेलेंटी कोर्स इसके लिए समकक्ष कोर्स बताए, वो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा जो UP SSC द्वारा ही आया है, और ये बताया है कि कोर्ट ने क्या कहा था। आप उसमें देखेंगे, आप क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा, आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला, जब आप रियल देख लेंगे आपको पता चल जाएगा कि अगर आपके पास ट्रिपल सी नहीं है, ठीक है, अगर ट्रिपल सी नहीं है और आपके पास अगर उसके समकक्ष कोई योग्यता है तो आप बिल्कुल इजिबल होंगे, डीबी में आप क्लियर करेंगे। तो चलिए फिर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चलते हैं उसी नोटिफिकेशन पे और देखते हैं। मैं लेकिन आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अभी तक बिल्कुल अच्छी लग रही हो, आप बिल्कुल वीडियो को लाइक करिए और नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए नोटिफिकेशन चलते हैं।
हाँ, देखिएगा कि ये 6 मई 2016 का बताया गया है। इसमें समकक्ष के विरुद्ध ही बच्चे गए थे हाई कोर्ट में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर इसी भर्ती के लिए या फिर इसी सर्विस के लिए जो हुआ था इसी के लिए था, नहीं। हाई कोर्ट का आदेश था, वो सभी यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा, कमीशन द्वारा जो भी भर्ती होंगी उन सभी में लागू होगा। ठीक है, क्या है वो आप जान लीजिए। ओके, देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, डोइक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त सीसीसी प्रमाण पत्र की समकक्षता निर्धारित करने के संबंध में। देखिए, तो जब ये वाला इन्होंने वो निकाला था तो क्या हुआ, इसमें काफ़ी बच्चे परेशान थे और काफ़ी डाउटफुल भी था। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी संस्थान, किसी बोर्ड परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा एकदम बिल्कुल, मतलब ये हाई स्कूल इंटर कर दिया, परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय लिया हो, कंप्यूटर साइंस CS लिया हो आपने। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसी भी अभ्यर्थी द्वारा कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा अथवा डिग्री प्राप्त की गई हो तो वह भी कनिष्ठ सहायक आशुलिपिक के पदों पर भर्ती हेतु पात्र होगा। क्लियर हुआ, ये मुद्दा तो यहाँ ठीक हो गया। लेकिन आपने डेट देखी होगी, ये 6 मई का था, अभी भी बच्चे संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन और निकाला गया। तो ये नहीं, जो आपके बिल्कुल ही हित का है और आपके मतलब का है वो आप देखिएगा। आने दीजिए। तेईस सितंबर का आ गया। ठीक है, देखिएगा। हाँ जी, ये देखिए, अब आपकी जो नई संस्था हो गई, डोइक थी पहले, अब NIE LIT हो गई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई है। देखिएगा, ये 5 जुलाई 2018 का है। ठीक है, ये लेटेस्ट का था, 18 का था, इसीलिए ये आपका मान्य होगा वीडियो में, देख लीजिएगा 110%। अब इसमें क्या कहा गया है, एक बार आप सुन लीजिए और जहन में बैठा लीजिएगा, बिल्कुल सोफे में बैठा लीजिए दबा के। इसमें कहा, समकक्षता के संबंध में हो रही व्यवहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत CCC प्रमाण पत्र एवं उसकी समकक्ष अर्हता को स्पष्ट करने हेतु सम्यक विचारोपरांत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी, अपर एजुकेशन जो होती है उच्च योग्यताधारी, यथा कंप्यूटर में डिप्लोमा, कंप्यूटर में आपका डिप्लोमा हो, डिग्री हो आपके पास, PG, DCA, BCA, MCA तथा ग्रेजुएशन अथवा और उच्च डिग्री। देखिए, उच्च डिग्री में आपका आता है BA, BSc, BTech, MSc, MBA। ये जो BA, BSc, BTech, MSc, MBA है, इनमें कंप्यूटर विषय, जो आपके पास कंप्यूटर विषय एक विषय के रूप में अथवा या फिर जैसे BTech होता है, या फिर आपका एक सेमेस्टर में कंप्यूटर कोर्स हो, एक सेमेस्टर में अगर आपका कंप्यूटर हो तो आप अभ्यर्थी को भी प्रश्नगत पदों के चयन हेतु अहर माना जाएगा। मतलब कि आप अहर माने जाएंगे, आप एलिजिबल माने जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास अगर CCC नहीं है, उसके समकक्ष, उसके इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स है, कोई डिप्लोमा है, कोई डिग्री है, अगर और आप उच्च डिग्री में हैं, BA, BSc, BTech, MSc, MBA में कंप्यूटर एक विषय के रूप में आपके पास रहा हो या फिर किसी भी एक सेमेस्टर में कंप्यूटर रहा हो, तो आप बिल्कुल पात्र होंगे वीडियो एग्ज़ाम देने के लिए और अपना DV क्लियर करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया, ये समकक्षता हो गई आपकी CCC की। क्लियर हो गया ना आपको? बिल्कुल। चलिए, अब आपको और बताता हूँ डाउट आपके मन में क्या है। अब आपके मन में डाउट ये है कि परीक्षा कब होगी। इतना सब तो बातें सुन ली और अच्छी बात है। ये देखिए, ये आपकी बिल्कुल यहाँ इंतज़ार कर रहा है, परीक्षा कब होगी। क्योंकि काफ़ी लोग से सुना होगा आपने खुद कि 2023 मतलब कि बिल्कुल मतलब क्रॉस ही कर दिया, 18 से 23 24 में होगी, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। बिल्कुल की बात अलग है, इसमें ऐसा कतई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सरकार बनेगी ना आपके यूपी में, जो सरकार बनेगी, मुझे ये लगता है कि लेखपाल से पहले वीडियो का एग्ज़ाम करा सकती है, अगर ये जो रेट लगी हुई है क्लियर होगी तो। क्योंकि 3 एग्ज़ाम जो AN वाले थे वो भी अभी रोक दी गई थी परीक्षा कोरोना की वजह से, वो भी परीक्षा करानी है यूपी ट्रिपल SC को ही। ठीक है, उसके बाद ये देखिए आपका पैट भी 1 साल होने वाला है, उससे भी चालू हो जाएगी प्रक्रिया। फिर उसके बाद आपका BDO और लेखपाल, बड़ी भर्ती हैं ये। ठीक है ना, नई भर्ती के चक्कर में मत रहिए,
वो आयु के ऊपर डिपेंड करता है कि जोड़ के लाती है, अलग लाती है या 18 ही लाती है। अगर आप 18 वाले हैं तो मैं आपसे एकदम विनम्र निवेदन करता हूँ, आप तैयारी अच्छे से करिए, आप क्लियर हो जाएंगे। आप क्लियर हो जाएंगे जब आपको वीडियो देखने में लगन है ना कि हाँ मैं समकक्ष हूँ कि नहीं, पेपर कब होगा, आप कर सकते हो, आप पास कर सकते हो, आप क्लियर कर सकते हो, आप वीडियो बन सकते हो। दावा है बिल्कुल अच्छे से। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी लेटेस्ट जानकारी के लिए वीडियो को उड़ा देंगे, क्लियर आपका करा देंगे। आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। हर एक नोटिफिकेशन के लिए, हर एक लेटेस्ट न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपका दिन शुभ हो, आने वाले दिन में आपको सफलता प्राप्त हो। धन्यवाद।